देखिए क्वेश्चन नंबर 59 घातांक और करनी। सवाल कह रहा है 1.125 इंटू 10 टू दी पावर के इज इक्वल टू 0.001125। तो आपको के का मान चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना है तो बहुत ही सिंपल वे में करिएगा। 1.125 इंटू 10 टू दी पावर के इज इक्वल टू 0.001125। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको के का वैल्यू चाहिए तो पहले 10 टू दी पावर के से मतलब रखना है, इसको पकड़ के कर देना है उस साइड। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 10 टू दी पावर के इज इक्वल टू 0.001125 और ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 1.125। यही क्वेश्चन है ना। अगर इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो ऊपर 1000 जाएगा ऊपर 1000, और अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जब ये पॉइंट हट गया तो ये भी 1125 हो गया और ये भी 1125 हो गया, तो दोनों 1125 और 1125 कट गया। ठीक है, 000 से 000 कट गया, यानी फाइनली हमको जो मिला वो ये मिला 10 टू दी पावर के इज इक्वल टू 1/1000 मिलेगा। 10 पर पावर के बराबर 1/1000। और अब देखिएगा कि 10 टू दी पावर के बराबर 1/10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 को 10 का क्यों कहा जा सकता है। ठीक है, तो 10 टू दी पावर के इज इक्वल टू 1/10 टू दी पावर 3, और हमको चाहिए के का वैल्यू, और ये 10 पर पावर 3 नीचे है तो इसको कहां लेकर जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो 10 टू दी पावर के बराबर घातांक करनी, जिसका बेसिक से पढ़ा हुआ है उसको पता है कि अगर बटा में 10 पर पावर 3 है तो ऊपर जाएगा तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 10 टू दी पावर -3। आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यानी के का वैल्यू -3 होगा इस प्रश्न का उत्तर। सिर्फ हमको के से मतलब था, तो फाइनली के का वैल्यू कितना आया, -3। किसी को नोट करना है तो नोट करिए, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। बेसिक पढ़ा हुआ रहना चाहिए। 2 दिन में घातांक करनी खत्म कर देंगे अब। ठीक है, लास्ट है, 60 क्वेश्चन हो ही गया। 40 क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन हल्का हल्का भी है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं घातांक करने में। अगला क्वेश्चन देखें, जल्दी नोट करिए। किसी को समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछना कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कॉपी में नोट करना थोड़ा स्पीड में, ठीक है, ताकि बता सके फटाफट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करिए, उतार लेगा सब लोग, मतलब समझ गया। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, ये तो आसान है। 4 टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 1/32। सब लोग यहां ध्यान दो। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए और इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अल्लाह नहीं, 4 टू दी पावर 2x बराबर 1/32 है। ठीक है, 1/32 है, तो क्या 4 को, देखिए इसको भी 2 के फॉर्मेट में रख सकते हैं और इसको भी 2 के फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले आप क्या करिए कि इसको लिख दीजिए 2 का स्क्वायर और इंटू 2x बराबर 1/2 पर पावर 5 होगा ना, क्योंकि 32 को 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। तो 2 टू दी पावर 4x इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 2 टू दी पावर -5।
अगर बटा में कोई संख्या रहे और उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां 2 टू दी पावर 4x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस आधार बराबर है, पावर बराबर कर दीजिए, यानी 4x बराबर -5, देन x इज इक्वल टू -5/4 है ऑप्शन में, डी नंबर नोट करिए। एकदम तरीका आसान रहेगा, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ रहना चाहिए। जिसका भी छूटा हुआ है यूट्यूब के माध्यम से जाइए, ये पांचों क्लास आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। नोट करते चलो जल्दी, जहां दिक्कत लगे उसको पूछते भी चलना है कि ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में। अगला चले, हो गया नोट, पीछे आ रहा है समझ में। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 किसी से बना है, 61 बन गया। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, कितना आया, 5 आया। 2 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 16 गिवन है। तो फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। देखिए कुछ नहीं है, जैसे मानकर चलिए 2 टू दी पावर x माइनस, या फिर ऐसे लिख दीजिए, हाँ ठीक है, 2 टू दी पावर x माइनस वाई है। तो क्या इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर x बटे 2 टू दी पावर वाई। देख लीजिए पहले, लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में पावर घट जाता है, बटा में पावर घट जाता है। तो यहां पर अगर कहीं पर मान लीजिए 2 टू दी पावर x बटे 2 टू दी पावर वाई है, तो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई। तो यही चीज तो यहां पर है। तो आप क्या करिए, 2 टू दी पावर x में कोई छेड़खानी नहीं करिए, माइनस इसको लिख दीजिए 2 टू दी पावर x बटे 2 टू दी पावर, कुछ नहीं कि एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि 2 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 16। तो हम क्या कर दिए कि 2 टू दी पावर x को रहने दिए, कुछ मत किए, और ये माइनस में था ना, तो यहां माइनस लगा दिए और इसको लिख दिए 2 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर 1। अब इस एरिया को सॉल्व करने के लिए सीखिए। मान लीजिए हमको सॉल्व करना है 2 टू दी पावर x, सॉरी 2 टू दी पावर x बटे 2 टू दी पावर 1। आधार बराबर है, और जब आधार बराबर है तो बटा में पावर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x माइनस 1। तो LHS बराबर RHS कर सकते हैं। बस यही एक छोटा सा काम था, इज इक्वल टू 16। अब बताइए कि कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, क्या 2 कॉमन दिख रहा है या 2 पर पावर x, 2 पर पावर x कॉमन दिख रहा है। तो हम यहां से ले लेंगे 2 टू दी पावर x कॉमन, और जब 2 टू दी पावर x कॉमन लेंगे, ठीक है, आने दीजिए सर, आ जाओ आ जाओ, 2 टू दी पावर x कॉमन लेंगे तो यहां कुछ नहीं तो क्या बचेगा, इंटू में कोई भी संख्या के इंटू में 1 बचता है, 1 माइनस, अच्छा यहां 1/2, क्योंकि 2 टू दी पावर x तो निकल ही जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा, और 2 पर पावर 1 2, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर, 16 के बराबर। बात यहां तक समझ में आया, ठीक है। अगर यहां तक आ गया तो आगे भी आएगा। अब देखिएगा कि 2 टू दी पावर x, यहां पर कुछ नहीं तो क्या चीज का साइन, इंटू। अच्छा ये कितना है और ये कितना, 1 में आधा गया, ऐसे सीखिए, ये 1 है और ये आधा, 1 में आधा निकल जाए तो आधा, और आधा को क्या कहेंगे, 1/2 बराबर, सॉरी 16। अब देखो ई क्या है, भाग में उधर जाएगा तो लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x बराबर 16 दूनी, क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x बराबर 2 पर पावर 5, क्योंकि 32 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आधार बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। नोट करिए।
क्लियर है? आ गया समझ में? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन दिए घातांक करनी में, ठीक है। जिस स्टूडेंट ये वाला बुक सब लोग एकदम कंपलसरी है लेना सबको, ठीक है। ये बुक मैथ का सबको एकदम कंपलसरी समझिए, एक तरह से नोटबुक है, ठीक है। इसी का पहले सॉल्यूशन करेंगे और इसको बनाने के बाद कोई भी मैथ का बुक बनाइए, बन जाएगा एकदम। फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी मिल जाएगा, बाकी तो आप लोग को ऑफलाइन ही दे देंगे, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर? देख लो, दिक्कत रहे तुरंत रिपीट करना है कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, वहां नहीं आ रहा है। इन्हें कि चुपचाप बैठे रहना है। आ रहा है तुमको समझ में? ऑफलाइन पहली बार पढ़ी हो, कभी लाइव भी पढ़ी हो? लाइव भी? अभी आजकल जितना भी बच्चा आ रहा है एक आध 2 महीना से ऑफलाइन में, सब पहले से देखे रहता है वहां पे, ठीक है। चलिए, कुछ तो विकास हो रहा है जिला का, ने पूरा हो रहा है। जैसे ही 1 मिलियन जाएगा ना, ठीक है, फीस बढ़ा देंगे यहाँ पर। हो सके और विकास हो जाए। बढ़ेगा तो आप लोग का तो डन है, तो अब क्या लेना दोबारा। चलो आगे बढ़े। ये दिख जाएगा पीछे से। चलो, दिख जाना तो चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, टाइपिंग छोटा है और इसको हम बहुत बड़ा कर दिए, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, x+1y टू दी पावर a है, इंटू x-1y टू दी पावर b है, बटा y+1x टू दी पावर a इंटू y-1x टू दी पावर b। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। और देखिएगा, अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या कर लेते हैं ना हम लोग, एक नॉर्मली एलसीएम द्वारा सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, इसके नीचे बटा में कुछ नहीं तो एक, तो x ऐसे होगा, xy+1/y टू दी पावर a। देख लो पहले, होगा पॉसिबल, ठीक है ना। क्वेश्चन तो देखिए देख ही चुके हैं, मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस भी तो चाहिए बताने के लिए। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, वहां दिखिए रहा होगा ठीक ठाक नहीं। तो यहाँ पर हम मिटा के डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पर x+1/y टू दी पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे ना कि एलसीएम के थ्रू, मतलब एक कंप्लीट सॉल्यूशन। तो भिन्न का समझिए, x+1/y है, तो ये एक भिन्न है, तो इसको ऐसे लिख सकते, तिरछा तिरछी गुना करके x/y, और ऊपर में +1 है, नीचे में y है, तो y रहने दी। नहीं, एकदम सेम इसी तरह से यहां पर एडजस्ट कर दिए। तो ये हो जाएगा x/y +1 टू दी पावर y टू दी पावर a इंटू x/1 टू दी पावर b, बटा में देखिए yx+1 बटे x टू दी पावर a इंटू x-1 बटे x टू दी पावर b। यही क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसको इस तरीके से कर सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए तरीका तो बहुत सारा है। जब पूरे पर पावर है तो अलग अलग पावर लगा दे। स्पेस कहाँ लाए पहले, ये नहीं समझ में आ रहा है। रुकिए।
क्वेश्चन ही इतना बड़ा है। इधर यहां से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। लिखेंगे एक्स बाई प्लस 1 बटे बाई टू दी पावर ए इंटू एक्स बाई माइनस 1 बटे बाई टू दी पावर बी, और इसके ऊपर बटा करेंगे बाई एक्स वाई, नहीं रहने तो जो है उसको ऐसे ही लिखो ना, वाई एक्स प्लस 1 बटे एक्स टू दी पावर ए इंटू वाई एक्स माइनस 1 बटे एक्स टू दी पावर बी। लेवल है क्वेश्चन में। अब जब पूरे पर पावर है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रयास करते हैं, और प्रयास ये करेंगे कि अलग अलग पावर लगाकर देखिए। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस 1 टू दी पावर ए बटे वाई टू दी पावर है। जब पूरे पर पावर है तो अलग अलग भी तो रख सकते हैं हम लोग। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है ए बटे बी टू दी पावर एक्स है, तो इसको आप ए टू दी पावर एक्स बटे बी टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं। चल गया वो, चलो कुछ तो राहत मिलेगा। तो ए टू दी पावर एक्स बटे बी टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि सेम काम यहां पर भी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी करेंगे कि एक्स बाई माइनस बी सॉरी एक्स बाई माइनस 1 टू दी पावर बी अब बटे बाई टू दी पावर बी। अब पूरे पे बटा दीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा। वाई एक्स प्लस 1 टू दी पावर ए अब बटे एक्स टू दी पावर ए इंटू वाई एक्स माइनस 1 टू दी पावर बी अब बटे एक्स टू दी पावर बी। अब देखिए जब इतना किए, ठीक है, तो फिर इधर आते हैं, ये सब आपस में गुना कर दें, आराम आराम से समझ रहे हैं ना। जैसे ए वो को लेकर अगर देखिए, अगर आंसर लेके चलना है तो हम तो सीधे आंसर ही लिख देंगे, समझ रहे हैं, लेकिन सबको लेके चलना है, समझिए इस चीज को। तो एक्स वाई प्लस 1 बटे ए, अब बीच में क्या चीज का साइन है, गुना का साइन, एक्स बाई माइनस 1 बटे बी। अब देखिए बटा में क्या किए हम लोग कि देखिए बाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, गुना में पावर, क्योंकि यहां पे गुना का साइन है ना। y टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर b इज इक्वल टू वाई टू दी पावर a प्लस बी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां तक। अब देखिएगा कि देखिए उत्तर का बात करिए तो सीधे कहिएगा बी नंबर ऑफ आंसर होगा, सही ना, लेकिन पूरा डिटेल्स के साथ देखिए। अब हम करेंगे गुना, और गुना करेंगे तो नीचे वाला को ऊपर लेकर, क्योंकि बटा के ऊपर बटा फिर बटा उसके ऊपर बटा, ठीक है। अगर 2 बटे 3 पर बटा 3 बटे 4 रहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 बटे 3 लिख सकते हैं, मतलब एकदम उलट जाएगा नीचे वाला, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो नीचे देखिए क्या है, एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर बी, तो इसको लिख दे एक्स टू दी पावर ए प्लस बी, क्योंकि गुना में पावर जुड़ जाता है क्योंकि बेस दोनों तरफ सेम है। अब इसको ये दोनों अलग अलग बेस है, अलग अलग चीज है, तो खाली गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको वाई एक्स को एक्स वाई लिख सकते हैं। जैसे ए बी है, किसी को अगर कहीं पे ए बी लिखा हुआ रहे, अगर हमारा मन करे कि हम उसको बी ए लिखे तो नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वाई एक्स था तो हम लिखे एक्स वाई, प्लस 1 है तो प्लस 1 दिए, और टू दी पावर ए है तो टू दी पावर ए, गुना में वाई एक्स है तो हम क्या लिखे एक्स बाई, अब माइनस में भी 1 है तो माइनस में 1 दिए, अब पावर क्या दिए बी दिए। इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, गुना का साइन। ध्यान से देखिए कुछ नजर आ रहा है, देखिए ना, एक्स प्लस वाई, एक्स बाई प्लस 1 टू दी पावर ए, एक्स बाई प्लस 1 टू दी पावर ए, गुना गुना एक्स बाई माइनस 1 टू दी पावर बी, एक्स बाई माइनस 1 टू दी पावर बी। पूरा सिस्टम ही कट रहा है, हो गया। ऊपर बचा एक्स टू दी पावर ए प्लस बी बटे वाई टू दी पावर ए प्लस बी। जब ऐसा बचा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बटे वाई टू दी पावर ए प्लस बी। देखिए आया भी नंबर, ठीक है। तो आंसर से ना, मतलब क्लियरिटी एकदम, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। कॉपी में नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर है एकदम।
छूटना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि घातांक करनी को एकदम सीरियसली लेकर पढ़िएगा। एकदम जल्दी से कॉपी में नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 63 देखे। अब यहां से कुछ कुछ क्वेश्चन हल्का हल्का आएगा, ठीक है। अब यहां से 100 तक में 7-8 क्वेश्चन ही हार्ड है, बाकी सब एकदम बच्चा वाला है। जैसे यही ले लीजिए, 16 पर पावर 0.36 है और 256 पे पावर है 256, ठीक है। तो क्या करें, 16 और शॉर्ट करें, और शॉर्ट करें एकदम है। वो तो लॉन्ग हो गया, 2 पर पावर 4 करोगे तो। हम रहने दिए, देखिए एकदम सुपर मैजिक ट्रिक जिसको वो देखते हैं यूट्यूब पे, कभी कभी रामबाण लिखते हैं, वही देखिए। 16 पे पावर 0.36 को रहने दिए, कुछ नहीं किए, गुने क्या 256 को 16 का स्क्वायर करेंगे, और ऊपर में 0.07 है तो गुना में 0.07। 16 पर पावर 0.36 इंटू 0.007, 7 दूनी 36, 14, 50 पॉइंट में है तो पॉइंट में ही लिखेंगे। गुना में पावर जुट जाता है तो 16 को 16 ही रहने दीजिए दिए, और 256 को 16 का स्क्वायर किए, क्योंकि 16 गुने 16 होता है 256। तो 7 दूनी 14, यानी 0.36 प्लस 0.14। बात एकदम क्लियर हुआ। 36, 14, 50, तो 16 पर पावर 0.50 और 16 पर पावर 0.5, अच्छा 5.50 का मतलब आधा, हमारे हिसाब से 0.50 का मतलब। अब क्या बच्चा जैसे पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 लिखेंगे, 2 बार में काटेंगे, समझदारी भी तो होना चाहिए ना, जनरल तैयारी कर रहे हैं। तो 16 पर पावर
1/2। और हम बताए थे कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1/2 रहे यानी वो रूट के बराबर होता है, नहीं यानी 16 पर पावर 1/2 को कहेंगे √16 और √16 का उत्तर 4। छाप लीजिए। शॉर्टकट गया थोड़ा सा, कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिए। अब क्या दिक्कत है कि 2 पर पावर 4 करिए, फिर 36 से गुना करिए, 1.44 आएगा, फिर उधर करिए, लंबा चौड़ा जाएगा। कॉपी में नोट करते चलिए, जहां दिक्कत हो एकदम तुरंत कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, ताकि उसको रिपीट करते चले हम। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन, लेवल जी क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फिर से क्वेश्चन वही है, इसको और शॉर्टकट करते हैं। 324 पर पावर 18 0.18, 324 पर पावर 0.18 और 324 पर पावर 0.14। 18 18 36 14, क्योंकि गुना में पावर एकदम एक लाइन में, देखिए टाइम पास मत करिए ज्यादा। 324 पर पावर 0.18, सीधे बोलिए 18 18 36 36 14, क्योंकि तीनों जगह गुना है तो तीनों का पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी 324 पर पावर 0.50 और 324 पर पावर 0.50 को कहेंगे आधा, और आधा होने का मतलब है हो जाएगा वर्गमूल, और उत्तर आ जाएगा 18। एकदम शॉर्टकट डायरेक्ट। अब पहले स्टूडेंट क्या करेगा कि 18 का स्क्वायर करेगा, फिर 18 दूनी 36, फिर 18 का स्क्वायर करेगा, फिर 18 दूनी 36, फिर 18 का स्क्वायर करेगा, फिर 14 दूनी 28, फिर 18 पे पावर वो एक लाएगा, समझ रहे हैं ना, =18 आंसर। लंबा चौड़ा जाएगा, ये आपका शॉर्टकट है। गुना में तीनों का पावर जोड़ दिए, ठीक है, बाकी जैसे था वैसे सॉल्व कर दिए। क्लियर है? आ रहा है समझ में? मेंसुरेशन वाला क्लास रहेगा सबका एकदम, संडे स्पेशल क्लास मेंसुरेशन 3 घंटा। 3 घंटा में 2D पूरा खत्म कर देंगे। दो प्रकार का मेंसुरेशन होता है, ठीक है, एक 2D होता है, एक 3D होता है, ठीक है। जो अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई फिगर हम आपको देंगे तो कैसे बताइएगा कि कौन सा 2D है कौन सा 3D है? नहीं वो क्या बोले, छाया नहीं रहेगा तो 2D।
इसमें भी तो ऐसा करेंगे तो छाया बन जाएगा। ये 2D होगा, 3D हो गया। देखिए समझिए इस चीज को, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहे, सीधे हिंदी में लिखे ना, जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहे वो आपका होगा 2D, और जिसमें लंबाई चौड़ाई, हाँ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहे, ये आपका होगा 3D। देखिए 2D क्या है, जैसे ये अभी हम लगाए हुए हैं, या फिर वो जो दीवार पे चिपका हुआ है, जगह छेक रहा है, एरिया छेक रहा है ना ये, तो ये क्या हुआ, लेकिन इसका कोई अथी नहीं, मतलब कुछ ऐसा है नहीं, चौड़ाई है नहीं, कहीं पर भी ले जाके चिपका दिए तो क्या हो गया 2D। अब मान लीजिए ये CPU रखा हुआ है हमारा, तो ये क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ रहा है ना, तो ये आपका 3D हो गया। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई तस्वीर लगा दिए तो वो 2D एकदम लेवल रहेगा मेंसुरेशन में, ठीक है। आज तक वैसा मेंसुरेशन कभी पढ़े ही नहीं होंगे जिस लेवल का आप लोग को मेंसुरेशन देंगे, ठीक है, इस पे कोई कमी नहीं रहेगा। चलो 65 नंबर क्वेश्चन बना, बन जाएगा। ये देखिए क्या है कि अंडर रूट, ये थर्ड रूट ऑफ 27 है, या सीधे सीधे कहिए कि 27 का घनमूल है। अगर इस थर्ड रूट को हटाएंगे तो बटा में 3 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 टू दी पावर 1/3 इंटू 4। चाहे तो डायरेक्ट 4/3 भी लिख सकते थे, लेकिन एक बार आराम से, मतलब ये थर्ड रूट है। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, कि फोर्थ रूट ऑफ एक्स लिखे हैं, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ एक्स लिखे हैं, तो इसको लिख सकते हैं x⁻1/, रूट हटेगा तो नीचे में बटा में 4 आ जाता है, तो वही रूट हटाए तो घनमूल था तो 2⁻1/3 हो गया। यानी 27 को कितने पार्ट में, हर डिसाइड करता है कि अंदर वाले को कितने पार्ट में डिवाइड करें, तो कितना 3 का क्यूब गुने 1/3 गुने 4, 3 से 3 कट गया, 3⁴ होता है 81। क्लियर है एकदम, आ रहा है समझ में? नोट करते चलिए और समझते भी चलिए, ठीक है। क्लियर एकदम, सब लोग जो है ना इतने में एकदम आ जा, इतना ठीक है नहीं, इस टाइम में सब लोग एकदम अवेलेबल हो जाइए। सब लोग नहीं ना रहता है आया हुआ, पूरा बैच एकदम इतना में फुल कर दीजिए, ठीक है। चलो देखो, ये तो आसान है। ये लोग से पूछे कि भाई वो लोग काहे नहीं पहुंचा, तुम लोग का एरिया का है, तो बोल सर वो लोग एसी बस का इंतजार करता है, ठीक है, तो जब तक एसी वाला नहीं आएगा तब तक जाना ही नहीं है। इसीलिए चलो चलो, आ जाओ इधर, खाली है पूरा। देखो जी, 4⁻3.5 रेशियो 2⁻5 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 पर पावर 3.5 है, 4 को लिख दे 2 का स्क्वायर, अब गुने में 3.5 है तो 3.5, रेशियो 2⁻5, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, ऊपर लिख दीजिए 2 पर पावर 7, रेशियो 2 पर पावर 5। रेशियो का मतलब होता है बटा, भाग, और भाग में पावर घट जाएगा, तो 2 पर पावर 7 -5, भाग में पावर घटता है। नोट करिए एकदम कॉपी में।
ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है। 2 टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 को लिख दे 2 का स्क्वायर, लिख देना। आधार बराबर है, पावर बराबर कर दीजिए, यानी x माइनस 1 बराबर 2, देन x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में 3। हो गया आंसर, देख लो। ठीक है, 70 तक करा देते हैं कम से कम, 3 क्वेश्चन और फटाफट बड़े। ये सब आसान है एकदम नॉर्मली। जिसका भी छूटा हुआ है घातांक करनी, यूट्यूब से पढ़ के आइए, तब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए सुविधाएं बहुत कुछ यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। अगर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट रहेगा उस सुविधा का लाभ उठाएगा। बाकी जिसको है कि डेग नापना है तो फिर उसको तो संसार में कोई सुविधा नहीं समझिए। ठीक है, वो कहीं भी चल जाएगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, एगो बच्चा 5-6 दिन पहले जब यूट्यूब पे लाइव थे, ठीक है, तब वो बोला कि सर क्या गारंटी है कि आप पढ़ाइएगा तो समझ में आइए जाएगा। नहीं, तो हम बोले देखो ये गारंटी तो नहीं देते हैं कि हम पढ़ाएंगे तो तुमको समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इतना गारंटी देते हैं कि हमरे पढ़ाने के बाद अगर तुमको समझ में नहीं आया तो तुम कहीं भी चल जाओ, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो 16 पर पावर x प्लस 1 और 64/4 टू दी पावर x। 16 को कर दे 2 पर पावर 4 इंटू x प्लस 1। अच्छा ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में कर दे 2 के पावर 2x। देखिए कुछ नहीं किए, ये 4 पर पावर x को इधर लेके आ गए, बस और कुछ नहीं किए। तो 16 पर पावर x प्लस 1 था तो 16 को 2 पर पावर 4 और गुने में x प्लस 1 था तो गुने में x प्लस 1 कर दिए। अब ये 4 है, 4 को इधर लाएंगे तो 4 को 2 का स्क्वायर करेंगे और पावर में x है तो पावर में x ही रहने दीजिए, और इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। देखिए बेस सब जगह बराबर हो गया, पावर क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 और ये प्लस में 2x लिखे, अब बराबर 6। कुछ नहीं, यहां भी 2 बराबर है बेस में, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। जब बेस बराबर रहे और ये गुना में रहे तो पावर पहले जुट जाता है, और इधर बराबर में 6 था तो से जब आधार बराबर है तो घात बराबर कर सकते हैं। 4 2 6, 6x प्लस 4 बराबर 6, 6x बराबर 2, तो x इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3 है ऑप्शन में। 70 तक करवाएंगे, ज्यादा नहीं, 68 हुआ ना, 2 क्वेश्चन और कम से कम। क्लियर है, काम कर रहा है कुछ उधर वाला। चलो 69 नंबर क्वेश्चन देखो, बना है अगर कहीं √3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 1/2, नहीं 1/2। ठीक है, तो यहां पर देखिए √3 और उसके ऊपर पावर 5 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 5/2, या फिर इसी को एडजस्ट करके लिखे तो 3 इंटू 1/2 दी पावर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन काम तो एक ही है, √3 टू दी पावर 5 है तो 3 को लिखेंगे 3 पर पावर 5/2। ठीक है, और गुना में है तो 9 का स्क्वायर है तो इसको 3 का स्क्वायर करें और गुने 2, क्योंकि 9 है तो पहले 3 का स्क्वायर किए और गुने में 2 है तो गुने में 2 किए, बराबर 3a गुने। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको, 69 नंबर। अच्छा थर्ड रूट ऑफ 3 है या 3 पहले है, गुना में है, वही चीज तो है। 3 पर पावर 1 कर दे
किसी भी संख्या के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 अगुने √3 हटाएंगे तो 3 पर पावर 1/2। देखिए कितना लंबा गया, 1/2 ही तो किए, कुछ नहीं किए। इसको देखिए कैसे किए, इसके ऊपर पावर 5 था, रूट हटाएंगे पावर हो जाएगा 1/2 और गुना में 5 है तो 5 रहने देंगे तो 3 पर पावर 5/2 हो गया। ठीक है, बस यही समझने का चीज है। 9 को 3 का स्क्वायर किए, गुना में 2 था, गुना में 2 रहने दिए, 3 है। और यहां पर ऐसे रखिएगा, एक होता है इस तरह से, ये अलग चीज है। ठीक है, ये 3 कहाँ है आपका बाहर में, इसलिए हम बीच में गुना का साइन हम यहां पर देते हैं। ठीक है, तो 3 के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1। कोई भी संख्या रूट में रहे तो पावर हटाएंगे तो उसके रूट हटाएंगे तो पावर कितना होगा, 1/2 होगा। तो अब देखिएगा सब जगह गुना में है, बेस सब जगह 3 है, इधर वाले पावर को जोड़ दीजिए और उधर वाले पावर को जोड़ के बराबर कर दीजिए। तो यहां लिख देंगे 5/2 + 4, सही है ना, 5/2 + 4 बराबर a + 1 + 1/2। समझिए इस चीज को, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5, 13/2 बराबर, ये हो जाएगा 2a + 2 + 1/2। सही है, देख लो एलसीएम ले लिए, पता भी नहीं चला। तो 2 × a 2a 2 1 कम 2 और 1 रहेगा तो 1 ही हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे 13/2 = 2a + 3/2। 2 से 2 खत्म, तो 2a + 3 बराबर 13, देन 2a = 10, देन a = है ऑप्शन में। चलिए आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी कल से चलेगा। कोई दिक्कत यहां तक?